जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं अग्निवीर रैली 2027 के अनुसार ट्रेडमैन 10th बेस। ट्रेडमैन 10th बेस, ठीक है। इसमें जो है शिक्षा का स्तर क्या मांगा गया है, एज कितना मांगा गया है, हाइट क्या रहना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है, उसके साथ साथ सैलरी क्या मिलेगी, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, यदि आप अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो 10th पास वैकेंसी फिल करने के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वह 17.5 से 22 साल होनी चाहिए और आपको 10th में मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए पांचों सब्जेक्ट में। ठीक है, सिंपल 10th पास विथ 33% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा? 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल के बीच फॉर्म भरा जाएगा। कहां भरा जाएगा? www.joinindianarmy.nic.in पर। ठीक है, अब देखिए अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास के लिए मिनिमम हाइट 169 सेंटीमीटर, मिनिमम छाती 77 सेंटीमीटर, फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और वेट की जानकारी हाइट के अनुसार होनी चाहिए, जो कि मैं आपको अंत में दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हैं और वो है कि उम्र क्या कंसीडर किया जा रहा है। तो जो बच्चे 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच होंगे वो सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि सर एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम जो है वह 1 जून से 15 जून के बीच होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एनसीसी सर्टिफिकेट आता है। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या एनसीसी का बेनिफिट है? हाँ बिल्कुल, एनसीसी का बेनिफिट है। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ये बोनस मार्क्स हैं। ठीक है, यदि बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, यदि सी सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स मिलेंगे और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ यदि आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेशन किया है 26 जनवरी के परेड में, ठीक है, तो फिर आपको कुल 25 मार्क्स का बोनस मिलता है एनसीसी सर्टिफिकेट होने पर। ये फायदा है। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपको सैलरी के बारे में बता देता हूं। सैलरी जो है आपको इस प्रकार से दी जाएगी, 4 साल का ये होता है। इन 4 साल में आपके जो फर्स्ट ईयर के होंगे, फर्स्ट ईयर के पेमेंट आपके 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि 9,000 कंट्रीब्यूशन चला जाएगा आपका अग्निवीर क्रॉप्स फंड में। ठीक है, और अग्निवीर की तरफ से आपको 9,000 और दिया जाएगा। तो कट पिट के आपको फर्स्ट ईयर में 21,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो है एरिया का अलाउंस अलग होता है, तो वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके जो हाथ में अनुमानित सैलरी है वो आपको 21,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 23,100, ठीक है, थर्ड ईयर में 25,550, फोर्थ ईयर में 28,000। ठीक है, और ये देखिए ये आपका फंड से कट रहा है, आपके फंड से ही जो आपकी सैलरी है, सैलरी ये है उसमें से ये कट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर 9,000 काट रहे हैं, सेकेंड ईयर में 9,900 काट रहे हैं, थर्ड ईयर में 10,950 काट रहे हैं, फोर्थ ईयर में 12,000 काट रहे हैं। ये आपके तरफ से कटेगा, ये जो है इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जाएगा और ये सब मिलाकर जब आप 4 साल के बाद निकलोगे तो लगभग 10 लाख आपको दिया जाएगा, 10.4 लाख सेवानिधि पैकेज के तहत। ठीक है, ब्याज छोड़कर। तो ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स हैं अग्निवीर में। ठीक है, अब आपका एक बचा हाइट एंड वेट चार्ट, तो चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाइट जो है वह कंसीडर 162 से किया जा रहा है और वही जानकारी मैं आपको दूंगा क्योंकि उससे छोटे बच्चे जो हैं वो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो कैटेगरी वाले को हाइट में भी छूट है, वेट में भी छूट है, तो वो उसके अनुसार वीडियो देखें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस चार्ट में जो दिया गया है इसमें पहला कॉलम जो है वह हाइट है सेंटीमीटर में। ठीक है, दूसरा कॉलम जो है वह मिनिमम वेट का है जो सभी के लिए अलाउड है और ये जो तीसरा कॉलम दिया गया है वो मैक्सिमम वेट के लिए, जैसे कि 17 से 20 साल वाले का मैक्सिमम वेट क्या होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार बाकी आगे का दिया गया है। ठीक है, ये सारे मैक्सिमम वेट हैं।
20 से 30 वाले का वेट कितना होना चाहिए, 30 से 40 वाले का वेट कितना होना चाहिए, 40 से अबव वाले का वेट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेट जो है आपका लिया जाता है। तो मैं जो शुरुआत करूंगा वह 162 से करूंगा, क्योंकि मिनिमम 162 है, मैक्सिमम 210 है। तो मैं जो चर्चा करूंगा वह 162 से करूंगा। तो 162 यदि आपका हाइट है 162 सेंटीमीटर, तो मिनिमम आपका वजन 47.2 केजी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि आप 17 से 20 के बीच हो तो 57.7 केजी, यदि उससे ज्यादा एज के हो तो 60.4 केजी। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है, आप अपने एज के अनुसार देख लेंगे। ठीक है, 163 सेंटीमीटर वाले के लिए 47.8 केजी मिनिमम वेट चाहिए, इससे ज्यादा आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 164 वाले के लिए 48.4 केजी, 165 वाले के लिए 49 केजी, 166 सेंटीमीटर वाले के लिए 49.6 केजी, 167 सेंटीमीटर वाले के लिए 50.2 केजी, 168 वाले के लिए 50.8 केजी, 169 वाले के लिए 51.4 केजी, 170 के लिए 52.0 केजी, 171 के लिए 52.6 केजी, 171 के लिए 52.6 केजी, 172 के लिए 53.3 केजी, 173 के लिए 53.9 केजी, 174 के लिए 54.5 केजी, 175 के लिए 55.1 केजी, 176 के लिए 55.8 केजी, 177 के लिए 56.4 केजी। तो मैक्सिमम बच्चे इसी के अंतर्गत चले आते हैं 177 तक। ठीक है, तो आप ये क्राइटेरिया मान लो कि आपको मिनिमम जो है वह 47.5 केजी मिनिमम होना है। ठीक है, मैक्सिमम एज और हाइट के अनुसार। ठीक है, वो क्राइटेरिया अलग है। यदि आपकी उम्र जो है ज्यादा है तो इन्हें कंसीडर करें, यदि 21 साल 22 साल तक है तो इसे कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और मैक्सिमम हाइट जो है 162 से लेकर 177 के अंतर्गत आता है। और यदि किसी बच्चे का हाइट उससे भी ज्यादा है तो ये चार्ट मैं डाल दूंगा, ये चार्ट आप डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, जैसे कि 179 के लिए 57.7 केजी मिनिमम वेट है ये सब। ठीक है, बाकी आप देख लो, थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूं। 180 के लिए 58.3 केजी, 181 के लिए 59 केजी, 182 के लिए 59.6 केजी, 183 के लिए 60 केजी, 184 के लिए 60.9 केजी, 185 के लिए 61.6 केजी, 186 के लिए 62.3 केजी, 187 के लिए 62.9 केजी, 188 के लिए 63.6 केजी, 189 के लिए 64.3 केजी, 190 के लिए 65 केजी। ठीक है, मैं यहाँ पे अंत करता हूँ। और किसी बच्चे का वेट यदि ज्यादा है तो वो यहाँ भी देख सकता है, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, आप देख लो। ठीक है, 190 तक मैंने बता दिया और 210 लास्ट होता है। तो यही आपका चार्ट रहेगा, ये चार्ट भी मैं डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, और अगली जानकारी ऑनलाइन अप्लाई के बारे में दे देता हूँ आप। और अभी ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, तो ऑनलाइन करने के लिए आपके पास आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, जो 8th बेस भरेंगे 8th का मार्कशीट। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो। और भरने के बाद आपको 250 रुपीज का फीस लगेगा। ठीक है, ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा, 250 रुपए का फीस ये पे करते हो। पे करने के बाद आपका फॉर्म फुल्ली भरा जाएगा। ठीक है, समझ गए। और देखिए एक चीज और कहा गया है कि यदि आप कुछ दोहराते हैं, आधार की संख्या चेंज करते हैं या कुछ गलती करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि इसी पर सारा नोटिफिकेशन आएगा आपको। आगे के जितने भी संचार किए जाएंगे, कम्युनिकेशन किए जाएंगे, वो इसी पे किए जाएंगे। ठीक है, आपकी ऊंचाई, वजन, इसमें कितनी छूट है, क्या है, नहीं है, ये सभी कुछ आप जो है मेंटेन रखें। मैंने ये जानकारी दे दी है आपको। ठीक है, यदि एक भी चीज गलत दिया आपने तो आपकी वैकेंसी रद्द हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज कहा जा रहा है कि परीक्षा केंद्र, टोटल सेंटर जो है 5 विकल्प रहेगा, वो 5 विकल्प आप चयन कर ही लें। ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये मूल रूप से दिया गया है 19.9 में कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में आधार संख्या दर्ज करानी होगी। तो आधार संख्या मैंडेटरी है, वो आप डालें ही डालें। ठीक है। उसके बाद फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि केवल नवीनतम फोटो डालें। एआई से फोटो मत बनाना कोई भी। ठीक है। जो फोटो होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें कान दिखाई देना चाहिए। समझ गए। बाकी आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाकर सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी देना है और फॉर्म को भरना है। उसके बाद आप प्रथम चरण में बैठेंगे और प्रथम चरण क्या होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है। फिर आप इस चरण में बैठ पाएंगे। समझ गए? क्लियर है ना पॉइंट यहां तक? तो आशा करते हैं कि अग्निवीर ट्रेडमैन 10th बेस के लिए मैंने सही जानकारी दी है आपको। और यदि आपको इससे अलग भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।